अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने जिया गुज़श्ता कल जलगांव के इक़रा थीम कॉलेज में के मोतीवाला हॉल में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम पढ़े लिखे बच्चों के लिए, डिग्री याफ्ता स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे अब मैदान अमल में आएंगे उनके लिए कैरियर गाइडेंस का इनेकाद अमल में आया था। जी हाँ, इस कैरियर गाइडेंस कॉन्फ्रेंस को इक़रा यतीम कॉलेज और ओशन फ्लैग्स इंटरनेशनल, खादिम उम्मत व QUSKS के सहयोग से मुनक़िद किया गया था। कार्यक्रम का प्रस्ताविक डॉक्टर वकार शेख साहब ने पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल करीम सालार साहब, मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी, खादिम उम्मत के अध्यक्ष आबिद खान, डॉक्टर इम्तियाज रफीक, ओशन फ्लैग्स के CEO इस्माइल अहमद, डॉक्टर हारून बशीर ने मार्गदर्शन किया। इस प्रोग्राम का शानदार सूत्र संचालन मुस्तकीम सर ने किया, जबकि आभार रस्म शुक्रिया तनवीर खान सर ने पेश किया। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में बड़े प्यारे अंदाज में बच्चों को कैरियर गाइडेंस के मौके पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से अपनी शख्सियत को निखारा जाए, संवारा जाए और किस तरीके से हलाल रोजी को बेहतर अंदाज में कमाया जाए, इन तमाम चीज़ों को मुकर्रिरीन ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। गुज़िश्ता कल का ये कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। मैंने शायद बहुत सारे बच्चों को इस तरह की दूसरी मिसाल दी थी कि अपने आप को पहचानो। ये गरीब औरतों के अंदर ये पूड़ियां खाने वाले बच्चों में रहकर, ये पत्ते और टिब्बे खेलने वाले बच्चों में रहकर आप अपना टैलेंट खो दे रहे, आप नहीं पहचान। मैंने वाक़या सुनाया था कि एक मुर्गी कुछ अंडों को सीखती है और कुछ दिन बाद उस अंडों में से बच्चे निकलते हैं। उसमें एक अंडा इत्तेफाक से ईगल का भी आ जाता है। समझते नहीं करना शाही बात बहुत ऊंची उड़ाने होता है। वो भी उसी मुर्गी के अंडों के साथ में वो भी बाहर निकलता है। अब जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो मुर्गी के पीछे जो कीचड़ होता है, गंदगी होती है, वो सब खाते मिलता है, उनके साथ में भी चलते रहता है। थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं और ये लोग छोटे छोटे चीजों के छोटे छोटे ऐसा करते 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 कुछ दिन बीत जाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, वो महसूस करता है कि मैं जिनके साथ में रहता हूँ ये अलग दुनिया के लोग हैं और मैं थोड़ा अलग हूं। एक मरतबा एक बार जो है शाहीन उसके ऊपर से जाता है तो उसको बड़े शौक से देखता है कि जैसा ये है ऐसा तो मैं हूं और ये जो दूसरे बच्चे मेरे साथ है ये ऐसे नहीं है, तो मैं कुछ अलग से अपने आप को महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे वो देखता है कि उसमें कुछ ताकत महसूस होती है और वो तोड़ने की कोशिश करता है। होली के बच्चे होते नहीं, धीरे धीरे अचानक वो बात दोबारा उसको नजर आता है और सलावातियां खाता है हवा के अंदर। वो ऊपर जाता है, वो नीचे आता है। अचानक वो कोशिश करता है और फिर हवा के अंदर एक जब्त लगाता है और धीरे धीरे हवा के अंदर वो भी खूब ऊपर उठकर और खूब दूर तक के जाकर बाघ की तरह उड़ने लगता है। फिर वो जमीन पर नहीं आता, उसको एहसास हुआ कि
कि मैं उन मुर्गी के बच्चों से अलग हूं, मेरी दुनिया कुछ और है। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि उस बात की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग के बाहर निकलिए। सांप को मारने की ताकत आप में भी है और शाहीन के बच्चे की उड़ने की ताकत आसमान में। इसका तो मैसेज आप माहौल के अंदर अपने आप को लाए। अभी आप क्या होता है सर, आपको हमारे स्कूलों में प्राइमरी में लड़कियां टीचर हमने सोचे थे कि लड़का ले गया तो एक भी आया इंटरव्यू, क्योंकि हमारे एडवाइजर साहब कभी कभी हमको बोलते अच्छा मैं जाती। मैंने कहा दूसरी ऐसे क्यों बोलते, बोली सारा इतना होता है बोलते। देखो प्राइमरी टीचरों के साथ तो लड़के टीचर है तो वो भी वैसे बोले लगे। तो माहौल के अंदर अपनी जो मर्दानगी है, अपने अंदर जो कला है, अंदर जो हुनर दिया है तो बाहर निकालिए। और हमारा ईमान सबसे बड़ा हमारी मिट्टी में पड़ा हुआ कि अल्लाह ने उनको जो भी पहचाने, आपको अपने आप को पहले जिस दिन पहचानेंगे अल्लाह ने चाहा तो आपकी जिंदगी का एक नई चीजें करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे और ये सारी चीजें जो बनाई गई है इसका फायदा उठाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत आएगा नहीं है। आप 7-9 के बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी। पूरे जिले में महाराष्ट्र के कई जिला में 37 सेंटर पर बड़ों को नहीं मालूम था व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी क्या है। हम बच्चे जानते हैं यूपीएससी क्या है। अब हम आगे बढ़ रहे और हमारा जो बैच है वो 12वीं में आ गया। 12वीं वाला बैच एफवाई में आ गया। तो एफवाई और टीवाई जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर होने के बच्चियों, मैं एक प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। उस सर ने कहा कि आपको 2 मिनट बोलना ही चाहिए, फर्ज है आपका बोलना, इसलिए मैं ये बोल कर जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या सर इम्तियाज रफीक साहब, इम्तियाज रफीक साहब की स्पीच मैंने पूरी गौर से सुना और उन्होंने भी शायद फोटो में ये बताया कि गौर से सुनना चाहिए। गौर चले अब इम्तियाज साहब, मैंने सबको हेडिंग बताया था। जब मैं चैनल पर और मेरे पेपर में हेडलाइन लगाऊंगा ना तो मैंने इनका जुमला लिखा, हाउस सर, इन्होंने कहा जो पढ़ेगा वही लीड करेगा। मैं आपने जुमला ले लिया, जो पढ़ेगा वही लीड करेगा, वही रहता बनेगा, वही काई बनेगा, वही नेता बनेगा। क्यों? अब निगेटिव हर अंदाज से लोग रहते हैं तो अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इम्तियाज भाई गलत कह रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म तो चौथी पास है। तो अब वो वक्ती तौर पर, अब ये मेरा सुनो, वो वक्ती तौर पर लीड करेगा, मगर अगर जाहिल को अगर लीडर बना दिया जाए तो वो तबाही मचाएगा और उसको खुद मालूम है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं तबाही मचाऊंगा। इसलिए वो पहले ही कह देता है कि भाई बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी जोर उठाएंगे। और वो ये नहीं कह रहा कि हमारा क्या है, हम कभी भी चले जाएंगे। वो कहता अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो कहता कि चाहे कितनी समस्याएं आ जाए, चाहे कितनी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी हालात आए, इंशाअल्लाह हम उन हालात का मुकाबला करेंगे। यहाँ बजा बोल रहा